देने की कृपा करें, क्योंकि आज लोकतंत्र के इतिहास में अगर वंचितों को मुख्य धारा में लाने का काम किसी भी एक शख्सियत ने किया है तो विश्व रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया है। साथियों, आज तमाम देश की राजनीतिक पार्टियां, गैर राजनीतिक संगठन सभी आज इस दिवस को मना रहे हैं, क्योंकि आज इस देश में बाबा साहेब आम्बेडकर आदर्श से ज्यादा एक राजनीतिक उपयोग के साधन मात्र रह गए हैं। लेकिन आप सभी मूल निवासियों से कहना चाहूंगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारे लिए वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमें पानी पीने का अधिकार दिया, हमें चप्पल पहनकर चलने का अधिकार दिया, और हम भी मानव हैं। इस चीज को अगर किसी ने अपने ज्ञान के दम पर, विधान के दम पर, संविधान के दम पर अगर प्रतिबंधित किया है तो विश्व रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर हैं। साथियों, कई लोगों का कहना होता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अकेले संविधान निर्माता नहीं है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ करती थी, बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और उससे पूर्व हमारे संविधान का एक मसौदा तैयार हुआ था, एक प्रारूप तैयार हुआ था, एक फॉर्मेट तैयार हुआ था, जिस पर काफी बहस हुई, और बी.एन. राव की अध्यक्षता में उस फॉर्मेट पे जवाहरलाल नेहरू की मुंशी तमाम तत्कालीन जो राजनेता थे भारतीय राजनीतिक जगत के, तो उसे अस्वीकार किया गया था, और बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जिस ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया गया था, अंततः संविधान सभा द्वारा उसको अंगीकार किया गया था, उसको स्वीकार किया गया था। कई लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को केवल आरक्षण के जनक, दलितों के नेता तक सीमित करते हैं। ऐसा नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर शाक्य कुल में जन्मे राजकुमार तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर प्रतिबद्ध रहे। फुले, पेरियार, माता सावित्रीबाई फुले, इन तमाम समाज सेवियों की विचारधारा को विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया, और जब जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, तो बाबा साहेब आम्बेडकर को बतौर विधि न्याय एवं कानून मंत्री भारत गणराज्य बनने का अवसर मिला। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, जब बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने एक कानून मंत्री के पद पर रहते हुए सदन में हिंदू कोड प्रस्तुत किया, जो हिंदू कोड महिलाओं के अधिकारों का एक मैग्ना कार्टा था। 2 दिन तक सदन में विस्तृत चर्चा चली। बाबा साहेब आम्बेडकर चाहते थे महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर आजादी मिले, महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिले, महिलाएं भी पुरुषों की भांति तलाक लेने के अधिकारी हों। बाबा साहेब का लगभग अधिकतम जीवन अगर किसी के संघर्ष के लिए गया है तो महिलाओं के लिए गया है। उन्होंने सदैव विद्यालय से सदन तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया है। वो नारी उद्धारक हैं। जब विश्व के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को मताधिकार की आजादी नहीं थी, तो ऐसे महान विधिवेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। उन्होंने महिलाओं के लिए मताधिकार का प्रयोग करवाया, महिलाओं का राजनीतिक में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के लिए कई बार उन्हें अपने संविधान सभाओं में बहुत बहसें करनी पड़ती थी। महिलाओं को मैटरनिटी लीव, महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, महिलाओं को किसी भी धर्म उपासना की स्वतंत्रता देने का अधिकार, ये सब बाबा साहेब के लिए है।
और एक बार पुनः मैं अंबेडकर ग्राम भिड़ारू भुनाल गांव के सभी मातृशक्ति नौजवान साथियों आपसे विनती करना चाहूंगा कि आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस तिथि पर दिवंगत हुए थे, हमें छोड़ के चले गए थे। उन्होंने अपनी इस भारत भूमि को अलविदा कहा था। साथियों, बाबा साहेब चाहते तो एक अधिवक्ता थे, बाबा साहेब चाहते तो एक प्रोफेसर थे, बाबा साहेब चाहते तो एक राजनेता थे, बाबा साहब चाहते तो एक जल विज्ञानी थे, बाबा साहब चाहते तो एक संपादक थे, बाबा साहेब चाहते तो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। वो अपना जीवन यापन विश्व के किसी भी देश में किसी भी कार्य या रोजगार को अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्म भूमि अपने भारत को रखा। क्योंकि जब बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए जाते थे, सौभाग्यशाली थे बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनके पिता ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पे थे। उसका भी बहुत बड़ा फायदा मिला। और जैसे कि आप जानते होंगे, बाबा साहेब ने अपनी उच्च शिक्षा सयाजी राव गायकवाड़, जो बड़ौदा रियासत के महाराजा हुआ करते थे, बाबा साहेब ने उनको पत्र लिखा कि महाराज, मैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाना चाहता हूँ। तो सयाजी राव गायकवाड़ महाराज ने बाबा साहेब को शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की। बाबा साहेब कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी तत्कालीन उच्च शैक्षणिक संस्थाओं से डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, बड़े बड़े शोध कार्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने किए। लेकिन शर्त ये थी, सयाजी राव गायकवाड़ ने एक शर्त पे उनको विदेश भेजा कि अम्बेडकर, अगर आप वहां से शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत आएंगे तो आपको मेरी रियासत में बतौर सचिव काम करना होगा। तो बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बड़ौदा रियासत में सचिव बनते हैं। तो एक सेक्रेटरी को पूरी बड़ौदा रियासत में कमरा नहीं मिलता, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा साहेब का जन्म एक महार परिवार में हुआ था, जिसे हिंदू धर्म में अछूत और नीच समझा जाता था। लेकिन जहां बाबा साहेब ने अपना कमरा लिया, वो बाबा साहेब की व्यक्तित्व, क्षमता, अद्भुत वक्तव्य शैली से इतने प्रभावित हो गए कि उनके दिमाग में तनिक भी नहीं लगा कि ये इतना अच्छा हैंडसम युवा, इतना अच्छा जानकार युवा, इतने अच्छे पोशाकों में पहना हुआ युवा दलित हो सकता है। कमरा दिया, बाबा साहेब लगभग 1 माह तक उस कमरे में रहे। जैसे कि आस पड़ोस को खबर पहुंची कि बड़ौदा महाराज की स्कॉलरशिप पाकर एक महारों का बेटा सेक्रेटरी बन गया है, तो बाबा साहेब जैसे ही सुबह जागते हैं तो घर के कमरे के चारों ओर नारेबाजी होती है, अम्बेडकर मुर्दाबाद, अम्बेडकर मुर्दाबाद। बाबा साहेब को समझ नहीं आता है कि वास्तव में ये विषय है क्या। हैरानी तो तब होती है दोस्तों, जब बाबा साहेब देखते हैं कि जो उनका मकान मालिक है वो भी उनको गालियां देता है कि अम्बेडकर, आपने अपनी जाति नहीं बताई, आपके रहने से मेरा घर अपवित्र हो गया। तो बाबा साहेब खिड़की के रास्ते खोल देते और उनके साथियों ने जान बचाई थी, क्योंकि हजारों की भीड़ लाठे डंडे लेकर आई थी कि कोई महार का बेटा, कोई चमार का बेटा ब्राह्मणों के ठाकुरों के घर में रह रहा है, कोट पैंट पहन रहा है, टाई पहन रहा है। तो ये परिवर्तन उस समाज को नागवार गुजरा।
बाबा साहेब आम्बेडकर को अपने जीवन में बहुत बहुत कष्टों का सामना झेलना पड़ा। जब एक वृतांत में अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, मेरे को पीने का पानी भी ऊपर से डाल के मिलता है, पानी की कोई जाति होती है क्या? तो माँ ने जवाब दिया, बेटा पानी की कोई जाति नहीं होती, हम जो हैं हमारी जाति होती है, हम महार हैं और इस वजह से हमें पानी पीने का अधिकार नहीं है। तो जब कक्षा में जाते हैं एक अध्यापक प्रश्न पूछता है, क्योंकि बाबा साहेब को कक्षा में बैठना सामाजिक रूप से अलाउड नहीं था। बोला, सकपाल तुम क्या बनोगे? बोले, सर मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो सबको समान अधिकार देगी। बोला, है? चमार का बेटा, महार का बेटा संविधान लिखने की बात कर रहा है, बैरिस्टर बनने की बात कर रहा है, मिनिस्टर बनने की बात कर रहा है। तो उसी दर्द ने, उसी घटना ने बाबा साहेब का हृदय परिवर्तन किया और उन्होंने अपनी माँ से वचन दिया कि माँ, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो किताब सभी भेदभावों को नष्ट करेगी। ये किताब महिला को भी इतने अधिकार देगी और पुरुषों को भी इतने अधिकार देगी। अंततः जोगिंद्रनाथ मंडल जैसे सामाजिक योद्धाओं की वजह से बाबा साहेब को असेंबली में जाने का मौका मिला। 389 सदस्य अविभाजित संविधान सभा में थे और उनमें से दलितों की संख्या बहुत नाम मात्र की थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, 7 लोगों की कमेटी थी। किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ, किसी ने रिजाइन कर दिया और 18 घंटे 20 घंटे महिलाओं के लिए लिखता है। वो व्यक्ति उनके लिए लिखता है जिनको तालाब से पानी पीने का अधिकार नहीं था। महार नामक एक जगह है महाराष्ट्र में, बाबा साहेब ने इस महार तालाब में पानी पीकर दलितों को पीने का अधिकार दिया था। बहुत आसान होता है साथियों, आज गाड़ी बहुत आसान है, अधिकारी बनना, कुर्सियों में बैठना, लेकिन 390 सदस्यों के एक बंदा अगर लड़ा होगा तो उसकी क्या क्षमता रही होगी। जिस समय महात्मा गांधी एक प्रभुत्व रखते थे, जिस समय सरदार पटेल राजनीतिक में एक बहुत बड़ा ओहदा रखते थे, और जब पूना पैक्ट की बारी आई साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो समझ गए थे कि इस देश में जातियों के नाम पे, काले के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे हमारे साथ भेदभाव होगा। तो उन्होंने कहा, गांधी जी मैं दलितों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहता हूं। और दुर्भाग्य था हमारा कि पुणे की यमराजा जेल में गांधी जी अनशन पे बैठ गए और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि आप डॉक्टर अम्बेडकर से तत्काल अनुरोध करो कि जो इनकी मांग है पूना पैक्ट की, ये किसी में स्वीकृत नहीं होगी। तो गांधी ने भूख हड़ताल की, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पूरे देश में विरोध होने लग गया। डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले जले, डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद, पूना पैक्ट मुर्दाबाद। गांधी जी के पास बाबा साहेब जाते हैं पुणे की जेल में। बोला, गांधी जी आप क्या चाहते हैं? बोला, मैं ये चाहता हूं अम्बेडकर आप अलग राष्ट्र की मांग को ठुकरा दो। ऐसे करते हैं हम स्कूलों में
हम नियुक्तियों में, हम विधानसभा में, हम लोकसभा में, हम राज्यसभा में दलितों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। कुछ लोग आरक्षण को भीख समझते हैं, खैरात समझते हैं। ये भीख नहीं है, ये महात्मा गांधी के जीवन बचाने पे मिली हुई है। और इस आधार पे महात्मा गांधी ने पुणे की औरंगा जेल में अपना अनशन समाप्त किया था और हमें प्रतिनिधित्व मिला था। तो ये सफर इतना आसान नहीं था। इस सफर में कितनी चुनौतियां हुई होंगी। एक लड़का जो लंदन स्कूल से पढ़ के आ रहा है, एक लड़का जो इतना कानून का जानकार है, बाबा साहेब द्वारा लिखी किताबों को भी डंडी से सरकाया जाता था। तो साथियों, आज बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है। मैंने काफी साथियों से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप इस श्रद्धांजलि सभा में आए, लेकिन जितने भी साथी, जितने भी बच्चे मातृशक्ति इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हो सकी है, मैं उतनों का हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये आपका बाबा साहेब के प्रति असीम स्नेह दर्शाता है कि आप बाबा साहेब के जीवन के लिए समर्पित रहे हैं, क्योंकि आपके जितने अधिकार हैं वो आपका संविधान आपको देता है। इसलिए भारत के संविधान के प्रधान वास्तुकार, महान अर्थशास्त्री, कुशल जल विज्ञानी, संपादक, स्वतंत्र भारत के न्याय मंत्री, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम कैंडल मार्च कर प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि देने की वीडियो सही नहीं बनी के कारण रूपरेखा आगे जारी रखेंगे। और ग्राम प्रधान श्रीमती सिमरन देवी बैरवान जी, आपसे भी निवेदन है कि अब आप आ जाएं और संविधान निर्माता को पुष्पांजलि अर्पित करें। और जितनों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मातृशक्ति युवा साथी जितने भी हैं, वो कम से कम संविधान निर्माता के चित्र को पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्य करें। और उसके बाद कैंडल प्रज्वलित होगी। अभी ना इसलिए भेजो ना, लेकिन